भट्टी साहब पॉइंट सही रेज किया है। कहते हैं कि जब इतना बड़ा बंदा इतने अच्छे क्रेडेंशियल्स के साथ इस तरह की बात करता है तो फिर सवालात उठते हैं और कहीं ना कहीं आप यकीन करने पर भी मजबूर हो जाते हो। क्या सही है? मैडम शेख, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि आज 16 दिसंबर है, तो आज 16 दिसंबर है। मैं अपनी तमाम कौम को कहना चाहता हूं, और इस 16 दिसंबर से कुछ सीखिए प्लीज, खुदा के लिए। 16 दिसंबर हम सोग मना के बहुत सोग मना लिया, अब इससे सीखने का वक्त आ गया है। दूसरी बात है कि 16 दिसंबर है, मैडम शेख, बांग्लादेश अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है और उसके $50 बिलियन की एक्सपोर्ट है। मालियाती ज़खायर $48 बिलियन हैं। दुनिया की 37वीं बड़ी मईशत है। और हम मैडम शेख 3 तरीके होते हैं महंगाई को मापने के। एक्सचेंज रेट 181 रुपए पे डॉलर पहुंच गया। फीकस आमदनी $1190 है हमारी। हम इस लिहाज से 159वें नंबर पर हैं पूरी दुनिया में, 159 नंबर पर। सार्क के 7 ममालिक पर 6ठे नंबर पर हैं और इन्फ्लेशन रेट 10% को टच कर रहा है। मैडम शेख, बिलाशुबा जो तब्दीली सरकार थी वो तब्दीली नहीं ला सकी जो उनके वादों दावों नारों में था। बिलाशुबा हालात अच्छे नहीं हैं। बिलाशुबा ये कहना कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, ये गलत है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, शर्मनाक IMF मुआहदा, हुकूमती मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, आलमी सतह पर भी मान लिया हालात खराब हैं। खारजा पॉलिसी का हमारा ये हाल है कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब जो है उसने हमें 4% पर पैसे दिए, वो हम खर्च नहीं सकते, अपने बैंक पर में रख सकते हैं। 4% सूद पर दिए और उधार तेल 3.8% सूद पर। लेकिन ये कहना कि मुल्क बैंक करप्ट हो गया है, ये नहीं मैं मानता। हालात बहुत खराब है। बैंक करप्ट का मैं नहीं मानता कि ये हमारे हालात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ज़ैदी साहब के बयान की वजह क्या लगती है आपको भट्टी साहब? आखिरी बात, मईशत के ये डॉक्टर भी बीमार मईशत को ठीक करने आए थे। ये जो शब्बर ज़ैदी साहब हैं, ये मईशत के डॉक्टर भी बीमार मईशत को ठीक करने आए थे और चंद माह में खुद बीमार होकर खैर से घर निकल गए। पतली गली से बातें करना बड़ी आसान होती हैं, आकर कुछ इनपुट देना बहुत मुश्किल होता है। और ये इनको पता है और बाद में इलाज भी करवाते रहे अपना। तो कहने का मकसद ये, हालात खराब हैं, ये सारे जो अरस्तू हैं, अफलातून हैं, इन सारों के मुल्क हवाले करो और इनको कहो कि सही करके चलें। और इनमें से कई को मौका भी मिल चुका है। हमारी तबाही के जिम्मेदार ये भी लोग हैं। और लेकिन ये है ये बड़ा पॉइंट आपका, हमें मैं शहजाद के पास लेके जाना चाहती हूं। 1 मिनट रुक जाइए। शब्बर ज़ैदी को सेहत दी, अल्लाह ताला हमारी मईशत को भी सेहत दे। ठीक है भट्टी साहब। शहजाद, जरा आपकी तरफ ये पॉइंट लेके आना चाहती हूँ। जैसे कह रहे हैं कि भट्टी साहब के इनको भी मौका मिला, चले गए वापस, क्या ये सही है? क्या ये भी जिम्मेदार है जो सारा कुछ हुआ? अगर ये आज कहते हैं कि दिवालिया हो गया इसके, ये एफर्ट की। देखिए, कोई फाइनेंस मिनिस्टर तो थे नहीं शब्बर ज़ैदी साहब, FBR के चेयरमैन थे, यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू है इकट्ठा करना वो उनकी जिम्मेदारी थी। बाकी पाकिस्तान की माशी पॉलिसी बनाना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। दूसरा, नियाजी साहब जो बात कर रहे हैं कि शब्बर ज़ैदी साहब अथॉरिटी हैं, वो अगर कहेंगे बैंक्रप्सी वाले हालात हैं तो यकीनन होंगे। मेरे ख्याल से जब से उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा है उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मैंने उनको सुना है शोज पर या उनके ट्वीट्स पर, वो पहले से ज्यादा प्रो इमरान खान हो गए हैं, वो पहले से ज्यादा प्रो PTI गवर्नमेंट हो गए हैं, पहले से ज्यादा मुस्बत बातें करने लगे हैं। तो फिर उनकी हर बात को ही तस्लीम कर लिया जाए। नियाजी साहब, क्या ख्याल है आपको? खाली इस बात को छोड़ के दूसरी बातों को भी यकीन कर ले। फिर मैं अपना ख्याल ज़ाहिर कर दूंगा, आप खत्म कर लें। जी, बस मैं यही कहना चाह रहा था। मैं यही कहना चाह रहा था। बात की है, बट बता दिया उन्होंने। कोई भी शख्स हो जो मईशत को जानता हो, वो ये जरूर कहेगा कि हालात खतरनाक हो सकते हैं, महंगाई के हालात खतरनाक हो चुके हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के हो सकते हैं अगर आपने हालात पर काबू नहीं पाया। ये रेड लाइंस जरूर हैं, लेकिन कोई ये कहेगा कि हम कोई दिवालिया हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं। चलिए जवाब सुन लेते हैं न्यायी साहब का। देखिए अलीना, शहजाद साहब, तो उस पर बहस हो सकती है।